हेलो, वेलकम टू यू ऑल, वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले। आज का हमारा टॉपिक है एमएलगेमेशन और इससे जुड़े हुए जो भी टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब बढ़िया है, आगे चलते हैं। देखिए एमएलगेमेशन और आपने एक वर्ड सुना होगा मर्जर। ये दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले बात करते हैं एमएलगेमेशन की। इसका मतलब होता है कि जब दो कंपनियां आपस में कंबाइन होती हैं, मिलती हैं और तीसरी नई कंपनी बनती है, तो कहते हैं एमएलगेमेशन। क्योंकि मर्जर मतलब होता है कि जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं तो नई कंपनी नहीं बनती, कोई पुरानी कंपनी में ही फॉर्म हो जाती है, दैट्स कॉल्ड मर्जर। देखिए एमएलगेमेशन, सपोज कि ये कंपनी बी है और ये कंपनी डी है, आपस में कोलैबोरेट किया उन्होंने और कंपनी आपस में बन गई नई, सपोज कीजिए जेड। ये आपका एमएलगेमेशन, पहली चीज। दूसरी चीज कि कई बार क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जैसे सपोज कंपनी बी है और कंपनी सी है, बी ने सी को एब्जॉर्ब कर लिया तो एग्जिस्ट नई कंपनी जो बनी वो बी ही बनी। तो डिफरेंस क्या हुआ एमएलगेमेशन में और एब्जॉर्प्शन में? एमएलगेमेशन मतलब होता है नई कंपनी नए नाम से आ रही है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है दो कंपनियां, सपोज ये बड़ी कंपनी है तो छोटी कंपनी है, ये इसने इसको टेक ओवर कर लिया, तो नई कौन सी है? यही वाली, नाम पुरानी वाली का चलेगा, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आते हैं रिकंस्ट्रक्शन। देखिए नाम ही है, री मतलब दोबारा, कंस्ट्रक्शन मतलब तैयार होना। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल यानी कि अपनी कैपिटल जो है, अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स जो भी है उसको चेंज करती है, रीऑर्गेनाइज करती है, उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। सिंपल। कैसे करती है देखते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बात करते हैं इंटरनल की। देखिए एक्सक्यूज, इंटरनल में होता है कि सपोज कोई कंपनी है, उसमें उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही है, उसको ओवर कैपिटलाइज हो गई या अंडर कैपिटलाइज हो गई, दोनों ही केस रिकंस्ट्रक्शन के हैं, याद रखना। तो क्या होता है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में थोड़ा चेंज करती है अंदर ही अंदर, यानी कि उसमें नई जान डालती है, इंग्लिश में टू इन्फ्यूज अ न्यू लिविंग इन द एग्जिस्टिंग सेटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी जो है अंदर ही अंदर अपनी कैपिटल को रिओर्गनाइज करती है, फालतू चीज़ों को हटाती है, रिडक्शन, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन कर लिया और और हाँ मेन चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में थोड़ा बदलाव करती है, उसको कहते हैं इंटरनल, यानी उसे बाहर से कुछ नहीं किया, अंदर ही ठीक कर लिया। ठीक है। सेकंड आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नाम ही क्लियर है, बाहरी, एक्सटर्नल। इट मीन्स कि कंपनी क्या करती है, कोई दूसरी कंपनी उसको खरीद देती है, टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस कंपनी को कहा जाएगा ट्रांसफेरर कंपनी और ये ट्रांसफेरी कंपनी। याद रखना, ट्रांसफेरी, यानी कि जब ट्रांसफेरर कंपनी के शेयर्स, एसेट वगैरह खरीद देती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और होता ये भी है, सभी होता है कि कैपिटल कम हो ज़्यादा हो, बात की बात है। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है दोबारा से बिल्डअप करना। एमएलगेमेशन, अब बात करते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए एमएलगेमेशन में दो कंपनियां मिलती हैं, तीसरी नहीं बनती है, क्लियर। एब्जॉर्प्शन में बड़ी कंपनी छोटी कंपनी टेक ओवर किया, जो अस्तित्व में आई बाद में वही वाली कंपनी, बड़ी वाली कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि एक दो कंपनियां हैं, आपस में कंस्ट्रक्शन किया और तीसरी कंपनी जो आई वो आई नई कंपनी ही आई। तो ऐसा टॉपिक था। आई होप यू लाइक इट एंड लाइक शेयर की ज़बरदस्ती नहीं करो, अगर पसंद आया तो कीजिए, कॉमर्स वालों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली, एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।